हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स के एक नए चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसका नाम क्या है? प्रतिशतता तथा उसके अनुप्रयोग। ठीक है, क्या बोल रहा है? प्रतिशतता। ठीक है, प्रतिशतता तथा उनके अनुप्रयोग। प्रतिशतता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परसेंटेज। तथा उनके अनुप्रयोग या इट्स यूजेज। ठीक है, आप क्या क्या उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, इम्पोर्टेंट तथ्य यह है कि प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, या प्रतिशतता क्या होती है, परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या होता है यह। देखिए, कभी भी प्रतिशत बोला जाए तो उसका एक ही मतलब होता है। देखिए, प्रति और शत। प्रति का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक। ठीक है, और शत का मतलब हुआ 100 में, मतलब 100 में कितना। जैसे आप 2 बिस्किट खरीदते हैं, ठीक है, बोला जाए कि उसका प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो आपको बोला जाएगा कि 100 दिनों में आप कितने दिन बिस्किट खरीदते हैं। ठीक है, वो प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, 100 दिनों में कितने दिन बिस्किट खरीदते हैं। मान लीजिए आप आज खरीदे बिस्किट, 10 दिन बाद खरीदे, फिर 5 दिन बाद खरीदे। ठीक है, तो कितने दिनों के इंटरवल में खरीद रहे हैं वो मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है कि 100 दिनों में आपने कितने बिस्किट खरीदे। ओके, वह क्या हो जाएगा? आपके बिस्किट खरीदने का प्रतिशत होगा। ओके, या इसको देखिए, इस चिन्ह से दर्शाया जाता है इसको। ठीक है, इसे इस चिन्ह द्वारा या इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। यह चिन्ह कैसे? आप एक स्लैश टाइप बना दीजिए। ठीक है, टेढ़ा लकीर सीधी। ओके, इसके ऊपर एक गोल दे दीजिए, इसके नीचे एक गोल दे दीजिए। ठीक है, यह क्या कहलाएगा? प्रतिशत का सिंबल कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, कि क्या कैसे निकलता है प्रतिशत, क्या होता है प्रतिशत। ठीक है, जैसे देखिए, जब हम बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि 400 का 20% हम जब बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? 20%। जब हम क्या बोलेंगे? 400 का बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब यह होता है कि जब हम क्या करेंगे, अगर 100 का 20% निकालेंगे या 100 का 20वां हिस्सा क्या होगा? 20 होगा। ठीक है, 1 से लेके 100 तक आप एक संख्या है, उसमें 20 आपको लेना है। 20% का मतलब होता है 20 आपको 100 में से लेना है। ठीक है, तो जब 100 में आप 20 ले रहे हैं तो 200 में कितना लेंगे? 40 लेंगे। ठीक है, क्योंकि 100 गुना 2 होता है, तो 20 गुना 2 कर दीजिए। फिर 300 में कितना लेंगे? 100 गुना 3 होता है, तो 20 गुना 3 कितना? 60 हो जाएगा। तो 400 में कितना होगा? 400 में अगर 100 में 20 है तो क्या 400 में कितना होगा? 20 गुना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 गुना 4 कितना? 80 होगा। तो आप 400 का 20% क्या लिखेंगे? 80 लिखेंगे। कैसे लिखे? देखिए, 20% जब निकालने बोले तो 20% का मतलब यह होता है कि 100 में से 20 लेना है। ठीक है, तो 400 का 20% क्या लेंगे? देखिए, 100 में से 20 लिए, 200 हुआ तो वो 40 हो गया, 300 हुआ तो वो 60 हो गया, 400 होगा तो वो 80 हो जाएगा। ठीक है, तो 20% 400 का क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ओके, या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, या आप एक फॉर्मूला वाइज भी निकाल सकते हैं कि 400 का जब 20% बोले, आपसे पूछा जाए, तो डायरेक्टली आप 400 लिखिए, गुना 20 लिखिए, और बटे प्रतिशत को क्या करिए? बटे 100 में बदल दीजिए। ओके, बटे 100 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ क्या होगा? 2 शून्य और 2 शून्य क्या हो गए? विभाजित हो गए। तो क्या बचा? यहाँ 4 बचा, इधर कितना बचा? 20 बचा। तो आप गुना करेंगे तो 4 गुना 20 कितना होता है? 80 होता है। ठीक है, देखिए, दोनों मेथड से, दोनों नियम से आपका 80 ही निकल रहा है। ओके, समझ रहे हैं? और एक बार देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे आप कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिए, अगर आपको बोला जाए कि जैसे 300 का, ठीक है, 300 का 50%। ठीक है, 50% क्या होगा? ठीक है, तो मैंने क्या बताया? 2 नियम इसके निकालने के हो सकते हैं। एक तो आप एकीक नियम से निकाल सकते हैं, या आप नॉर्मल जो फॉर्मूला का नियम है उससे निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, 50% का क्या मतलब है कि 100 में से 50 ले रहे हैं हम। ठीक है, 100 में से 50 ले रहे हैं। 50% का यही मतलब हुआ क्या? 100 में से 50 लेना है। ठीक है, जब 100 में से आप 50 ले रहे हैं तो 1 में से क्या लेंगे?
50/100 लेंगे, ठीक है। तो आप 300 में से क्या लेंगे, 300 में से 50/100 गुना क्या लेंगे, 300 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 0 कट गया, 50 गुना 3 कितना हो जाएगा, 150। तो देखिए 50% मतलब आधा, ठीक है। आपको बोला जाए कि आप बिस्किट का, एक छोटे बिस्किट का 50% आप खा गए, 50% मतलब आधा हिस्सा आपने क्या किया, खा लिया, ठीक है। यह मतलब होता है। तो वैसे ही 300 का आधा क्या होता है, 150, और वो भी निकल जा रहा है हमारा। ओके, यहाँ देखिए क्या होगा, या तो आप ऐकिक नियम से निकाल सकते हैं ये चीज़, ठीक है, या आप डायरेक्टली क्या 300 गुना, ठीक है, क्या 50/100 कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ 2 0 कट गया, 50 गुना 3 150 निकल गया, ठीक है, या 150 निकल गया, ठीक है। थर्ड चीज आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या बताया, अगर जो आप 100 में 50 ले रहे हो, ओके, तो आप 200 में कितना लोगे, 100 लोगे, ठीक है। तो 300 में कितना लोगे, इसका 3 गुना कर दोगे, यहाँ 200 हुआ तो 2 गुना 100 का, तो 50 गुना 2 हो गया, ठीक है। यहाँ 100 से 300 हुआ तो 3 गुना हो गया, तो यहाँ भी 50 से 3 गुना क्या होगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपके घर में एक बिस्किट आया है, ठीक है, एक बिस्किट, या आप बोल लीजिए 3 बिस्किट आए हैं, 3 बिस्किट के डिब्बे आए हैं, ठीक है, या डिब्बा आया है। ओके, मान लीजिए आप 3 भाई हैं, ओके, या आप एक भाई हैं, ठीक है, और बाकी सब अलग अलग भाई हैं, आपके चचेरे या मेटरनल ये हो गए, भाई हो गए आपके, ठीक है, ममेरे भाई हो गए, कोई भी भाई हैं आपके। ओके, मान लीजिए एक बिस्किट के डिब्बा में आपको कितना मिल रहा है, 2 बिस्किट मिल रहा है, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि 3 बिस्किट के डिब्बे में आपको कितना मिलेगा, 2 गुना 3 करेंगे आप। ओके, यहाँ देखिए मान लीजिए 100 जो है, यहाँ 100 जो है, एक बिस्किट का डिब्बा है, ठीक है, एक बिस्किट के डिब्बे में से आपको 50 बिस्किट मिल रहा है, तो 3 ऐसे बिस्किट के डिब्बे हैं, तो तीनों में से अगर 50-50 दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। आप कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्टली 50 गुना 3 कर दीजिए। समझ में आ रहा है? चलिए अब इस पे 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 100 का 100% कितना होगा, ठीक है। देखिए किसी भी संख्या का, मान लीजिए आप एक बिस्किट खरीदे जिसमें 8 बिस्किट होता है, ठीक है, अगर बोला जाए कि उसका पूरा बिस्किट उसमें कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, उसमें 8 बिस्किट है, यही बोलेंगे। जैसे 100 का 100% कितना होगा, जितना संख्या है उतना ही होगा, तो डायरेक्ट आंसर आप ये 100 भी लिख सकते हैं, या आप फॉर्मूला वाइज देखिए, ठीक है, आप देखिए कि 100 का 100%, तो मैंने क्या बताया आपको फॉर्मूला, कि जिसका प्रतिशत निकालना हो उसको क्या करते हैं, 100 गुना बटे, ये प्रतिशत को किस में चेंज कर देते हैं, बटे 100 में कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 100 और 100 कट गया तो कितना बचा, 100 ही बचा। ओके, तो क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। या किसी भी चीज का अगर 500 का पूछे कि 100% क्या होगा, का 100% क्या होगा, तो क्या बोलेंगे आप, 500 पूरा होगा, क्योंकि 100% क्या होता है, 100% पूरी संख्या होती है, ठीक है, पूरी संख्या होती है। तो 500 का पूरी संख्या क्या होगी, 500 ही होगी, उससे ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है, बस इससे आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या का 40% पाने के लिए संख्या को कितने से गुना करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक संख्या का 40% पाने के लिए संख्या को कितने से गुना करना होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई संख्या x है, ठीक है, x का मतलब क्या होता है कि ये कोई संख्या नहीं माने हम, यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 लिख सकते हैं, यहाँ पे 50 लिख सकते हैं, जो भी संख्या एक पर्टिकुलर इक्वेशन को, या मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, उसको फुलफिल करता हो या पूरा करता हो, ठीक है, वही x का वैल्यू हो जाएगा। जैसे x - 2 = 10 होता है, ठीक है, तो कौन सी ऐसी संख्या में 2 माइनस करेंगे कि 10 मिलेगा, 12 में करेंगे तभी तो 10 मिलेगा हमको, ठीक है, 12 में क्या 2 माइनस करेंगे तो 10 मिल जाएगा, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी संख्या इसको फुलफिल करती है या पूरा करती है, ठीक है, वही संख्या यहाँ पे हो जाएगी। और जब हम अलग से कहीं भी x मान लेते हैं तो x की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं हम। यहाँ तो मेरा रिस्ट्रिक्शन क्या था
क्या बंधन था मेरे पास कि नहीं 12 ही भरेंगे तभी मेरे पास 10 आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि माना कि x, ठीक है, माना कि जब x बोलते हैं मतलब वहां पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी मतलब कोई भी संख्या लिख सकते हैं वहां पे, ओके। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मानते हैं कि मान लीजिए मेरी संख्या मेरे पास x है, x का क्या बोला है 40% कितने में निकलेगा। 40% निकालने के लिए क्या करते थे, 40/100 को गुना कर देते थे उस संख्या से, ठीक है। अब देखिए गुना क्या किए 40/100, तो मेरे पास क्या आ रहा है 40/100 हम x में गुना कर रहे हैं। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे 40/100 को तो क्या होगा, 40/100 को यहाँ 0 और 0 कट जाएगा, यहाँ 4 को किससे 2 से 2 बार में और 10 को 5 बार में विभाजित कर सकते हैं। तो क्या लिखाएगा x गुना 2/5 लिखाएगा, ठीक है। तो कितना गुना करना पड़ा हमको 2/5 गुना करना पड़ा, तभी तो 40/100 आया या 40% मेरा निकला। जैसे आप क्या करते हो, अभी मैंने बताया कि किसका 300 का अगर जो 50% निकालना हो तो क्या करते थे 50/100 कर देते थे गुना, ठीक है। तो क्या यहाँ मान लीजिए ये क्या है x है, ठीक है, इसमें कितना गुना किए 50/100 किए, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 5 से एक बार में ये कट गया, 2 बार में ये, तो x गुना 1/2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यह किसके लिए 50% निकालने के लिए कर रहे थे, लेकिन अगर 40% निकालेंगे तो क्या होगा 40/100 होगा, ठीक है, गुना क्या होगा 40/100, ठीक है। तो 40 को क्या यहाँ 20 से 2 बार में और 100 को 5 बार में 20 से हम विभाजित कर दिए तो कितना हो गया 2/5 निकल गया। तो x में कितना गुना किए जो मेरा 40% निकला 2/5, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है क्यों 2/5 आया। चलिए आगे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हो गए। यहाँ देखिए 35% का मतलब क्या हुआ, अगर स्कूल में, ठीक है, जितने भी छात्र हैं 100 छात्रों को लिया जाए, ठीक है, तो उसमें से क्या है 35 स्टूडेंट आपके क्या हो गए फेल हो गए, ठीक है। क्या ले रहे हैं हम 100 स्टूडेंट्स अगर लेंगे तो क्या बोला जा रहा है कि उसमें 35 स्टूडेंट फेल कर गए। ओके, यहाँ 35% का मतलब यही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यदि कुल 260 या 260 छात्रों ने परीक्षा दी थी तो बताएं कि कुल कितने छात्र पास हुए, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल रहा है 35% छात्र क्या हुए फेल हो गए हैं, मतलब 100 में 35 छात्र फेल हो गए हैं, तो पास कितने छात्र हुए हैं, तो -35 कर देंगे तो कितना निकलेगा 65, या आप बोल सकते हैं 65 छात्र क्या है पास हुए हैं, मतलब क्या 65% लोग या 65% छात्र क्या हुए हैं पास हुए हैं। यही हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए 100 में से 35 लोग क्या हुआ या 100 में से 35 छात्र फेल हो गए, तो आप पास कितना हुआ है 65 छात्र हुए हैं पास, ठीक है। तो 100 में से अगर 65 छात्र पास हो रहे हैं तो परसेंटेज क्या होगा 65% होगा। यही तो मतलब होता है परसेंट का कि 100 में से कितना परसेंट या 100 में से कितने लोग। ओके, तो यहाँ कितना 65% है, ठीक है। तो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या छात्र कितना है 260, 260 में से कितने परसेंट 65% लोग क्या हुए पास हुए हैं, तो क्या करेंगे 260 का 65%, 65/100, यही रूल है, यही आप फॉर्मूला निकाले हैं पिछले इसमें, ठीक है, पिछले पेज में। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 0 0 कट जाएगा, समझ में आ रहा है क्या हुआ 0 0 कट गया, ठीक है। अब जब यहाँ पे देखिए 5 से ये 2 बार में विभाजित हो जाएगा और ये कितने बार में आपका 13 बार में, ठीक है। 5 से यहाँ 10 था तो यह 2 बार में और ये 13 बार में, और यहाँ 2 से 26 को विभाजित करेंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 गुना 13 कितना 169 होता है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया 159 लोग क्या हुए हैं आपके पास हुए हैं। ओके, क्योंकि 65% 260 का, क्योंकि 65% लोग पास हुआ था तो डायरेक्टली 260 से गुना कर दिए 65/100 को, आपका क्या निकल गया 169 निकल गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 100 जब 69 आ गया तो क्या 65% लोग आपके पास हुए हैं। कैसे निकला 169 कि 260 स्टूडेंट का 65% जब आप निकालोगे तो क्या होगा 65/100 हो जाएगा। यही तो आपने पढ़ा था 13 गुना 13 169 169। ओके,
यहाँ पे क्या हो जाएगा 169 आंसर हो जाएगा, तो ये 4 नंबर आंसर होगा। समझ में आ रहा है? चलिए ये अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है प्रतिशत में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है आपके पास कि साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, साधारण भिन्न क्या होता है? जिसमें अंश हो और हर हो। ठीक है, यहाँ पे हर क्या हो? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही तो साधारण भिन्न है। ठीक है, किसी भी साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको 100 से गुना कर दिया जाता है, सिंपली बस। ठीक है, जैसे बोला जाए अगर आपको कि 1/10 को आपको बोला जाए कि प्रतिशत में बदलिए, तो क्या करेंगे आप? 1/10 को डायरेक्टली आप 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो वह क्या किस चीज में बदल जाएगा? प्रतिशत में बदल जाएगा। तो कितना होगा? 1 0 कट गया तो कितना बच गया? 10% बच गया। समझ में आ रहा है? जैसे 1/, आपको बोला जाए 50 को किस में बदलने के लिए, अगर 1/50 को बोला जाए आपको प्रतिशत में बदलने के लिए, तो डायरेक्टली आप क्या करो? 1/50 गुना क्या कर दो? 100 कर दो। ओके, तो क्या होगा? 2 बार में यह विभाजित हो जाएगा, तो कितना होगा? 2%। समझ में आ रहा है? चलिए और एक बार देख लेते हैं कि मान लीजिए 1/80 है, इसको बोला जाए कि प्रतिशत में बदलिए, तो डायरेक्टली इससे 100 गुना कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 1 0 कट गया, यहाँ पे कितना हो गया? 4, 2 से 4 बार में विभाजित हो जाएगा या 5, तो 5/4% हो जाएगा। ठीक है, या इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1.25 लिख सकते हैं। कैसे? 4 से भाग दे दीजिए 5 को। ठीक है, इतना 1.25% हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो समझ गए आप कि क्या किसी भी भिन्न को जब प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं? उसको गुना कर देते हैं किससे? 100 से। ठीक है, अब वही अगर नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं वह क्या होगा? प्रतिशत को जब साधारण भिन्न में बदलना होगा तो क्या कर देंगे? प्रतिशत में भागा दे देंगे 100 से। ओके, देखिए क्या हुआ? भिन्न से जब आप प्रतिशत में बदल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? यहाँ पे 100 से गुना कर रहे हैं। उसी प्रकार अगर जो इस प्रोसेस को उल्टा कर दोगे आप कि प्रतिशत से जब भिन्न में बदलोगे तो क्या करोगे? प्रतिशत में 100 से भाग दे देना। ठीक है, तो आपका क्या निकल जाएगा? भिन्न निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ क्या हुआ? 1/10 गुना 100 कर दिए तो 10% आ गया। ठीक है, अगर जो इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है, तो क्या होगा? 1/10 लिखोगे। ठीक है, गुना क्या है? 100 करो है, बराबर कितना निकला? 10% निकला। ठीक, यहाँ पे 100 क्या है? गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बराबर के दूसरे साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/10 बराबर 10/100 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये भिन्न हो गया। कितना हुआ? 1/10। यहाँ क्या होगा? 1 0 कट जाएगा तो 10 ही बचेगा ना, तो 1/10। देखिए ये भिन्न बराबर ये भिन्न हो गया। ठीक है, वही चीज है कि अगर हम भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हैं तो 100 गुना कर देते हैं, और जब प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं? 100 से भागा दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब लोग। यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना। ठीक है, क्या प्रतिशत दिया रहेगा उसको किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है आपको। ठीक है, अंश और हर के रूप में बदलना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या हमने पढ़ा कि प्रतिशत को 100 से भाग देकर, ठीक है, या 1/100 से गुना करके प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। 1/100 से गुना करने का मतलब जैसे कोई भी संख्या 40 ले लीजिए। ठीक है, या तो उसको 100 से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए, या क्या करेंगे आप? 40 गुना 1/100 करेंगे। ठीक है, गुना यहाँ पे क्या किए? 100 से भाग दे दिए, या गुना क्या कर सकते हैं? 1/100। 1/100 से गुना करने का मतलब क्या है? 40 गुना 1 तो 40 ही रह जाएगा, और 40 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 है। 1 गुना 100 होगा तो क्या होगा? 100 आ जाएगा। तो दोनों का मतलब क्या है? बराबर ही है। ठीक है, कि या तो आप 100 से भागा दे दो या 1/100 से गुना कर दो, क्या आएगा? वो प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, भिन्न के रूप में बदल जाएगा प्रतिशत। ओके, देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 90% है। ठीक है, इसको अगर आपको भिन्न में बदलना होगा तो क्या बताया मैंने? 90 में 100 से आप क्या करो? भाग दे दो, तो कितना आएगा? ये और ये कट जाएगा, 9/10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये किस में बदल गया? आपका भिन्न के रूप में बदल गया। यही तो करना था आपको। क्या करना था?
परसेंटेज से भिन्न के रूप में बदलना था। ओके, क्या किया इसके लिए आपने 100 से भागा दे दिया, या आप क्या कर सकते हैं 1/100 से गुना कर सकते हैं। देखिए 40% का हम लोग देखेंगे क्या निकालना है हमको, भिन्न में बदलना है, तो 40 गुना क्या कर देंगे 1/100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 1010 कट गया, कितना बचा 4/10, या इसको क्या लिख सकते हैं 2 से 2 बार में और ये 5 बार में, इसको 2/5 भी बोल सकते हैं। ओके, एक और एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे 25% है। ठीक है, क्या है 25% है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 25/100 लिख लीजिए, भिन्न के रूप में आप बदल दीजिए। ठीक है, बदलने से मतलब है या आप प्रतिशत के रूप में लिखिए या आप भिन्न के रूप में लिखिए। ठीक है, दोनों का मान बराबर ही होगा। प्रतिशत से आप भिन्न में बदल भी दोगे तो दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप 90% लिखो या 9/10 भिन्न के रूप में लिखो, दोनों का मान समान होगा। ठीक है, जैसे आप कोई संख्या ले लो, मान लो आप 80 लेते हो, आप 80 का 90% निकालोगे जब, तो क्या होगा 90/100 हो जाएगा। तो ये कितना होगा 1010 कट गया, 1010 कट गया, तो 9 गुना 8 कितना 72 हो जाता है। ठीक है, वैसे ही आप अगर 90% को 9/10 लिख सकते हो तो प्रतिशत भी उससे निकाल सकते हो। मतलब 80 गुना 9/10 कर दोगे तो क्या निकलेगा आपका 1010 कट गया, 9 गुना 8 कितना 72 हो गया। ठीक है, देखिए दोनों में मान आपका क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब 90% बोलो आप या उसको भिन्न के रूप में 9/10 बोलो, उसमें कोई भी परिवर्तन उसके मान में नहीं आता है। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ देखिए 25% को 25/100 लिख दिए। ठीक है, तो 25/100 को क्या बोल सकते हैं आप, ये एक बार में 25 से विभाजित हो जाएगा और यह 4 बार में हो जाएगा, तो 1/4 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब किसी भी संख्या का मान लीजिए 100 का 25% निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा 25/100 हो जाएगा, तो 100 कट जाएगा, कितना आएगा 25 आएगा। या उसका क्या निकाल दो 100 गुना 1/4 कर दो आप। ठीक है, तो उससे भी आपको 25 आ जाना चाहिए, तभी तो यह इन दोनों का मान समान होगा। तो यहाँ देखिए जब इसको निकालते हैं तो 4 से 100 25 बार में विभाजित हो जाता है, तो इसका भी क्या निकला 25 निकला। देखिए दोनों तो बराबर ही आ रहे हैं, इसका मतलब आप भिन्न के रूप में लिखिए या प्रतिशत के रूप में लिखिए, दोनों का मान बराबर ही होता है। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, या आप इससे पहले नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले आप क्या देख लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लीजिए। ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी बिल्डअप हो जाएगा। क्या क्या क्वेश्चन, एक तो सबसे पहले भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को किस में, प्रतिशत में, और दूसरा कौन सा क्वेश्चन कैसे बदलते हैं प्रतिशत को भिन्न में। चलिए देखते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 2/5 का प्रतिशत मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 2/5 जो कि एक भिन्न है उसको क्या करना है प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले उत्तर में हमको उत्तर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कहा जाए तो हम क्या करते हैं गुना कर देते हैं 100 से। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 2/5 है तो क्या होगा 100 से गुना हो जाएगा यह। ठीक है, तो यह कितने बार में विभाजित हो जाएगा, देखिए 5 से 100 कितने बार में विभाजित होगा 20 बार में। ठीक है, और 20 गुना यह 2 जो है यह क्या, ये भी अंश में है ये भी अंश में है, तो गुना हो जाएगा, तो 20 गुना 2 कितना 40 हो गया। तो इसको क्या लिख देंगे 40% लिख देंगे। समझ में आ रहा है, यह क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। वैसे ही 16/25 का प्रतिशत में लिखते हैं। ठीक है, क्या होगा, इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 16/25 गुना कर देंगे 100 से। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं गुना कर देते हैं 100 से। ओके, यहाँ देखिए 25 से 100 जो होगा वह 4 बार में विभाजित हो जाएगा, और 16 गुना 4 जब करेंगे तो कितना आएगा आपका 64% या 64%। देखिए 3 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। इसका कितना 2 नंबर, इसका 3 नंबर। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं इस पे आधारित। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे 17/25 को प्रतिशत के रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो 17/25 क्या है, एक भिन्न है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे 17/25 को। ठीक है, तो 17/25 गुना 100। ठीक है, गुना 100 करने से देखिए यह 4 बार में विभाजित हो जाएगा, और 17 गुना 4 कितना होता है 68
क्या निकल जाएगा, प्रतिशत। ठीक है, यह समझ में आ गया। तो इसका नंबर 4 आंसर होगा। अब इसका क्या होगा, 7/10 है, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 7/10 लिखेंगे, गुना क्या करेंगे, 100 कर देंगे। यहाँ देखिए 1 0 कट गया, कितना बचा, 70 बचा। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, 70% हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 नंबर आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदला जाता है। ओके, देखिए यहाँ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 4.4% निम्नलिखित में से किसका समतुल्य होगा। समतुल्य का मतलब होता है सम और तुल्य। सम मतलब बराबर और तुल्य मतलब भिन्न। तो किस भिन्न के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको प्रतिशत को भिन्न में जब हम बदलते थे तो कौन सा प्रोसेस या कौन सा उपाय लगाते थे। ठीक है, क्या करते थे हम लोग, 100 से या तो भाग देते थे प्रतिशत को, ठीक है, या 1/100 से गुना कर देते थे। ठीक है, तो इसका उत्तर कैसे निकालेंगे हम लोग, 4.4 को हम लोग क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, या क्या करेंगे, 4.4 को 1/100 से गुना कर देंगे। ओके, तो ये देखिए पहला नंबर ही आपके 4.4/100 से मिल रहा है। ठीक है, तो पहला नंबर आंसर हो जाएगा। या आप ये कर सकते थे कि दशमलव को उड़ा के नीचे एक और शून्य लगा दीजिए, तो 44/1000 आ जाएगा। लेकिन 44/1000 चूंकि हमारे आंसर में नहीं है, तो डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, 4.4/100 आंसर है जो। ठीक है, तो 1 नंबर आंसर हो गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 80% को भिन्न रूप में निम्नलिखित में से किस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, तो भिन्न रूप में लिखना है किसको, 80% को। तो फिर क्या रूल लगाएंगे हम लोग, 80 को किससे भाग दे देंगे, 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, 80 को 100 से भाग देने पे क्या होगा, यह 0 कट जाएगा। इसको क्या 2 से 4 बार में विभाजित कर सकते हैं और इसको 5 बार में। और नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 8/10 बचेगा। ठीक है, अगर विभाजित नहीं किए तो। और देखिए आंसर कोई है 8/10, देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका 8/10, 1 नंबर आपका 8/10 आ रहा है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, 8/10 आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, तो यह आपका सॉल्यूशन हो गया। आप अगर इसको कटा के जैसे 2 से आप 4 बार में 8 को भाग दे सकते हैं और 10 को 5 बार में, ठीक है, 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4/5 भी इसको लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि 4/5 आपका आंसर में नहीं है, इसलिए आप डायरेक्टली 8/10 लिख दो। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि 1600 रुपये का 12.1/2% क्या होगा। मतलब क्या बोल रहा है कि 1600 का, ठीक है, यह उत्तर है। ठीक है, 1600 का 12.1/2 का मतलब 12 दूनी 24, 24 + 1 25, 25/2% क्या होगा, 1600 का 25/2% क्या होगा। तो मैंने क्या बताया कि 25/2% का मतलब क्या है, 100 में से 25/2। ठीक है, 100 में से 25/2। मान लीजिए 1600 रुपया का निकालना है, कितना प्रतिशत, 25/2%, मतलब 100 रुपया में 25/2 रुपया आपको कंसिडर करना है। ठीक है, कितना लेना है, 100 रुपया में 25/2 रुपया आपको लेना है। ठीक है, वही होता है 25% का मतलब। ठीक है, 25% का मतलब है 100 में से 25/2 क्या रुपया लेना है आपको। ठीक है, तो मान लीजिए आप 100 में से, इसको 2 नियम से बनाएंगे। पहले ऐकिक नियम देख लेते हैं। ठीक है, क्या ऐकिक नियम। ठीक है, इसको ऐकिक नियम से कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए 25% को क्या लिख सकते हैं, 100 रुपया में कितना लेते हैं, में 25/2 रुपया लेते हैं। ठीक है, तो 1 रुपया में कितना लेंगे, 25/2/100। क्योंकि क्या हो रहा है, जब 100 से आप 1 का निकाल रहे हैं तो क्या आपके दाईं ओर की संख्या घट जाएगी। ठीक है, और जब दाईं ओर की संख्या घटती है तो हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 100 रुपया में 25/2 रुपया ले रहे हैं, तो 1 रुपया में क्या करेंगे, 25/2 का 100 भाग ले लेंगे।
ठीक है। तो क्या करेंगे, 25/2 का बटे 100 कर दिए, ठीक है। अब नीचे हर में क्या है, 100/1 है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 25/2 गुना 1/100। आपको मैंने क्या बताया था कि जब हर में आपका भिन्न रहे, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसको उल्टा के लिख लेते हैं, किसमें, अंश में गुना कर देते हैं। तो यहाँ क्या है, 25/2 है, तो गुना करेंगे तो क्या है, 1/100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका 100/1 है, तो यह उल्टा होगा, तो क्या 1 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 25 गुना 1 है तो 25 ही रह गया, नीचे कितना 200 हो गया, ठीक है। तो चूंकि 1 रुपया का 25/200 आ रहा है, ठीक है, तो निकालना कितना है, 1600 रुपया का कितना आएगा आपका, 1600 रुपया का कितना आएगा, 25/200 गुना 1600, क्योंकि क्या 1 से हम 1600 कर रहे हैं, तो यह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ने में हम क्या करते हैं, बाईं ओर की संख्या को दाईं ओर में गुना कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ गुना किए तो 200 से 1600 कितने 8 बार में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। और 8 गुना जब 25 करोगे तो आपका कितना आएगा, 200 रुपया आएगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या निकल गया, 3 नंबर, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। जैसे x का 5% निकालते थे तो क्या करते थे, x गुना 5/100 कर देते थे, ठीक है। वैसे ही यहाँ डायरेक्टली क्या करेंगे, 16 का जब 25/2% निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, 1600 गुना 25/2 बटे कितना 100 कर देंगे। और क्या हर में आपके 100/1 भिन्न के रूप में है, तो इसको गुना मतलब ऊपर करके आप क्या करेंगे, अंश में गुना कर देंगे। तो क्या होगा, 1600 गुना 25/2, 100 ऊपर है 1 नीचे है, तो ये उल्टा होके क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देखिए 25 है यहाँ पे, यहाँ 2 से कितने बार में, यहाँ 800 बार में विभाजित हो जाएगा, और 100 और यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, 8 गुना 25 बचा, कितना आ जाएगा ये, 200 रुपया आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, कितना आ जाएगा, 200 रुपया। रू और उसके बाद एक गोल आप शून्य टाइप का छोटा जैसा उसके आगे लगा दो, तो वो रुपया का शॉर्टकट रूप होता है। समझ में आ रहा है, रुपया का शॉर्टकट रूप होता है। तो क्या निकला आपका आंसर, दोनों एक एकीक नियम से या फॉर्मूला से देखेंगे तो दोनों से आपका कितना निकला, 100 का 100 ही निकल गया। समझ में आ रहा है, तो यही आपको निकालना था, तो 200 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है। चलिए इस सेक्शन में इतना ही पढ़ेंगे, अब अगले सेक्शन में हम लोग प्रतिशत के बारे में और जानेंगे, ठीक है।